तो मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मधुबनी आए और बिहार की धरती से दुनिया को यह संदेश दे दिया कि पहलगाम हमले को लेकर भारत चुप बैठने वाला नहीं है। पीएम ने कहा कि भारत आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देगा। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत आतंकियों को खोजकर उनकी इस कायराना हरकत के लिए ऐसी सजा देगा जिसे दुनिया देखेगी। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बताइए, आतंकियों को और हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इसे पीएम मोदी का वादा कहिए, चेतावनी कहिए या फिर अल्टीमेटम। मधुबनी की धरती से पीएम मोदी ने आतंकियों को साफ शब्दों में संदेश दिया कि पहलगाम में उनकी कायराना हरकत के लिए उन्हें कभी बख्शा नहीं जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया की नजरें पीएम की सभा पर टिकी थी। उनकी इस बात को हर कोई सुने, हर कोई समझे, इसलिए उन्होंने अपनी बात को अंग्रेजी में भी दोहराया। फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, India will identify, track and punish every terrorist। पीएम के बयान को लेकर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी कहते हैं कि अब वक्त आ गया है भारत की जमीन पर पाकिस्तान की नापाक मौजूदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। पीओके से आतंकियों का सफाया किया जाए। खासकर पीओके हमारा मेन पॉलिटिकल मुद्दा भी है, हमारा एम भी है और हमको ये काम शुरू कर देना चाहिए। ये मौका है हमारे हाथ में, जिसे गंवाना नहीं चाहिए। पाकिस्तानी आतंकियों के इस हमले के बाद भारत का खून खौल रहा है। 27 बेकसूरों की जान की कीमत उन्हें चुकानी ही होगी और इसकी शुरुआत बुधवार से ही कर दी गई है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर उन्हें पानी के लिए तरसाया जाएगा। अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के किसी भी नागरिक के भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार तक उन सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने को कहा गया है जो पहले से यहां हैं। पाकिस्तानी दूतावासों में अब 55 की जगह सिर्फ 30 स्टाफ होंगे। पर यह महज शुरुआत है। भारत पाकिस्तान को ऐसा जवाब देने की तैयारी कर रहा है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी की धरती से आज बिहार पर सौगातों की बौछार कर दी। पीएम ने झंझारपुर से 13 लाख परिवारों को 13,500 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया है, जिससे बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ सके। और इसी के साथ बिहार में विकास की गाड़ी चल पड़ी। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे और करोड़ों रुपए की सौगात से बिहार की झोली भर दी। गरीबों को उनके आशियाने की चाबी दी गई, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई और विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का होना जरूरी है। प्यारे भाई और बहनों, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर
पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। झंझारपुर की सभा से पीएम मोदी ने 13 लाख से भी अधिक परिवारों को 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने गोपालगंज के हथुआ में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। बिजली से जुड़ी 1,170 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बिजली क्षेत्र में 5,030 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई गई। पिपरा और सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। स्वयं सहायता समूहों को 930 करोड़ रुपए का लाभ मिला। बिहार के 2 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिला। PMAYG के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपा। चुनावी साल में बिहार की धरती से सौगातों की बौछार करके पीएम मोदी ने एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और ये दिखा दिया है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार किस रफ्तार से विकास कर रहा है। मधुबनी से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात महागठबंधन की बैठक की करते हैं। पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आज महागठबंधन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव बाहर आए और पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। तो बीजेपी ने इसे आरजेडी की पाकिस्तान परस्ती बता दिया है। पटना के सदाकत आश्रम में आज महागठबंधन के सभी दलों का जुटान हुआ। करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में सभी दलों ने बातचीत की। बैठक खत्म होते ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बैठक में पहलगाम में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मौन रखा गया। साथ ही ये भी बताया कि शुक्रवार को महागठबंधन के सभी दल पटना के इनकम टैक्स से डाक बंगला तक कैंडल मार्च करेंगे और फिर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना में इंटेलिजेंस फेलियर था। इस घटना की किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और वो हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में ऐसी घटना, और वो जो सड़क है वो कच्चा सड़क है, कई घंटे लगता है ऊपर जाने में, हथियार लेकर के जाना, बल्कि हर जगह चेक पॉइंट्स है, हर जगह आर्मी तैनात रहती है, सेना तैनात रहती है। फिर भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो किसी न किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। उन्होंने मधुबनी में हुई पीएम की सभा पर भी सवाल उठाए और पीएम मोदी पर पहलगाम की घटना पर राजनीति करने का आरोप लगाया। तो बीजेपी का कहना है कि ऐसे बयान आरजेडी की पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज कोई राजनीतिक बातें नहीं की। पंचायती दिवस पर क्या क्या काम हुए बस वो बताया और पाकिस्तान को एक चेतावनी दी जो विश्व के लिए एक संदेश था कि क्या भारत करने जा रहा है। इनको लगता है कि पाकिस्तान को मारने से इनका अपना कलेजा दुखता है। वहीं सीएम फेस पर पूछे गए सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि सीएम फेस पर पिछली बैठक में भी बात हो गई थी। जो चालाक है वो समझ गया, जो नहीं है वो नहीं समझा। हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद भी होगा। वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ रहेंगे। अब आप लोग तय कर लो। महागठबंधन की दूसरी बैठक में भी बिहार चुनाव को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। अब 4 मई को महागठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है, जिसमें सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। 4 मई को महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष शिरकत करेंगे और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और मुख्यमंत्री में अब बारी है बयान बवाली की, यानी कि ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार को अपनी प्राथमिकता बता दिया। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में आगे बढ़ रहा हूं, तो ऐसे में मेरी प्राथमिकता हमेशा से मेरा प्रदेश, मेरा बिहार रहा है और इस भूमिका को मैं जल्द ही निभाना भी चाहूँ। बिहार मुझे बुला रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान पर सियासी खलबली मची हुई है। अब चिराग ने न्यूज 18 से बातचीत में बिहार को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिराग ने बिहार को एक बार फिर अपनी पहली प्राथमिकता बताई। चिराग ने कहा कि वो केंद्र से ज्यादा बिहार को समय देना चाहते हैं। चिराग ने साफ किया कि वो बिहार की राजनीति में सहज महसूस करते हैं और वो इस भूमिका को जल्दी निभाना चाहते हैं। चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात कही। सुनिए चिराग ने क्या कहा। विधानसभा का चुनाव 2025 में लड़ेंगे? देखिए, मैंने इस इच्छा को मैं पहले भी जाहिर कर चुका हूं कि मैं विधानसभा का चुनाव मैं लड़ना चाहता हूं। मैंने शुरू से इस बात को कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है और रिपीटेडली कहा है कि मेरे लिए राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। मैं केंद्र की राजनीति से ज़्यादा सहज अपने आप को बिहार की राजनीति में मैं महसूस करता हूं। राजनीति में आया हूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में आगे बढ़ रहा हूं, तो ऐसे में मेरी प्राथमिकता हमेशा से मेरा प्रदेश, मेरा बिहार रहा है और इस भूमिका को मैं जल्द ही निभाना भी चाहूँ। चिराग पासवान ने अपने बयान से बिहार में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। चिराग के बयान को सभी दल अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। अगर चिराग पासवान जी एमपी हैं, अब अगर उनकी इच्छा है चुनाव विधानसभा लड़ने का, तो अच्छी बात है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों को और मजबूती मिलेगी। जिसकी मातृभूमि बिहार है, स्वाभाविक है उस जमीन से लगाव और प्यार। रालोसपा नेता चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई है। चिराग विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। इस चुनाव में उनके मैदान में उतरने से दलितों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाएगा, जिसका सीधा लाभ एनडीए के उम्मीदवारों को मिलेगा। चिराग पासवान जी बिहार के हाजीपुर से सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार बिहार और बिहार वासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस पे उन्हें आवाज बुलंद करनी चाहिए। चिराग ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि दिल्ली के बदले वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। चिराग ने आने वाले चुनाव के लिए अपनी भूमिका को लेकर सब कुछ साफ कर दिया। हालांकि उन्होंने बिहार की राजनीति में उतरने या राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। अब चिराग का बिहार का प्लान क्या है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है चुनावी वायरल का, यानी कि ऐसी खबर जो सियासी गलियारों में वायरल हो रही है। आज की वायरल तस्वीर सियासत से जुड़ी हुई तो नहीं है, पर इस मुद्दे पर सियासत जरूर हो रही है। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों का शव उनके परिवार के पास पहुंचा तो परिजनों का कलेजा दुख से भारी हो गया। बिहार के मनीष, कानपुर के शुभम, तमिलनाडु के मधुसूदन राव, महाराष्ट्र के संतोष जगदाले और इनकी तरह बाकी सभी की पार्थिव शरीर के उनके घर पहुंचने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो परिजनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पहलगाम हमले में जो विदेशी जो पर्यटक मारे गए थे, जो सैलानी वहां पर घूमने गए थे, उनमें से जो लोग बताए जा रहे हैं उनका पार्थिव शरीर एक एक करके घर पहुंच रहा है। और जैसे ही ये पार्थिव शरीर घर पहुंचा, लोग बिलख बिलख कर रो पड़े। और मुख्यमंत्री में वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण कब दिया गया? इसका जवाब है 2006। नीतीश कुमार ने साल 2005 में बिहार की कमान संभाली थी और उस समय किसी ने सोचा नहीं था
कि वो बिहार की महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे महिलाएं गांव कस्बों में नेतृत्व करती नजर आएंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया। साल 2006 से पंचायती राज संस्थानों एवं साल 2007 से नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। बिहार के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने यहाँ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ देना शुरू किया। और आइए अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। पीएम मोदी ने झंझारपुर में बोलने से पहले पहलगाम हमले के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखकर की प्रार्थना। मधुबनी के झंझारपुर से पाकिस्तान को पीएम मोदी की 2 टूक। आतंकी आकाओं की कमर तोड़कर रहेंगे, मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने बिहार को दी 13,480 करोड़ की सौगात। नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की दी सौगात। आवास योजना के लाभार्थियों को दी चाबी। पीएम मोदी के सामने से नीतीश कुमार ने फिर दोहराई इधर उधर नहीं जाने की बात। कहा कभी नहीं छोड़ेंगे बीजेपी का साथ, पार्टी के ही कुछ लोगों ने किया था गड़बड़। पीएम के बयान पर बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन का बयान। पीएम के बयान के बाद पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री गंभीर। पहलगाम की घटना पर पंचायती राज मंत्री ललन सिंह का बयान। पीएम मोदी की ताकत पर पूरे देश को भरोसा। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग। पहलगाम में आतंकी हमले की नीतीश कुमार ने की निंदा। कहा पूरा बिहार आतंकवाद के खिलाफ एकजुट। पहलगाम हमले को लेकर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का बयान। भाषणबाजी नहीं, जोरदार प्रहार करे सरकार। पहलगाम हमले को लेकर आज शाम दिल्ली में सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह कर सकते हैं बैठक की अध्यक्षता। पहलगाम हमले को अंजाम देने वालों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश। पर्दे के पीछे साजिश रचने वालों का भी होगा पूरा हिसाब। पहलगाम में आतंकी हमले का सामाजिक संगठन के साथ राजनीतिक दल ने किया विरोध प्रदर्शन। आरजेडी ने पटना में आयकर गोलंबर पर निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को गया के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। आतंकियों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने की पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा। बोले आतंकियों को दिया जाएगा करारा जवाब। शेखपुरा में सीपीआई नेताओं ने किसानों के साथ की बैठक। बारिश और आंधी में बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने का लिया फैसला। पटना के आरजेडी ऑफिस में पंचायती राज कार्यक्रम का आयोजन। बिहार सरकार पर पंचायतों का अधिकार छीनने का लगाया आरोप। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। एक बार फिर से बिहार को बताया अपनी राजनीतिक प्राथमिकता। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हुई चर्चा। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव का सरकार पर जमकर प्रहार। कहा पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। सीएम फेस पर तेजस्वी यादव का फिर गोलमोल जवाब। कहा पिछली बैठक में तय हो गया चेहरा। जो समझदार है वो समझ गए, जो नहीं है वो नहीं समझे। आरा में लहरपा गोली कांड के पीड़ित परिवार से मिले बीएसपी नेता अनिल कुमार के नेतृत्व में पहुंचा था प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली में गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक। रॉ और आईबी चीफ के साथ गृह सचिव ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की चर्चा। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। बोले आतंकियों को दिया जाएगा जवाब। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक। संसद भवन परिसर में सभी दलों की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में शामिल हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद हैं। सर्वदलीय बैठक में किरेन रिजिजू भी शामिल हुए हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले से ही तय था, पहलगाम हमले के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।